आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही सेंसिटिव और स्पेशल इशू को लेके हम कर रहे हैं। ये मुद्दा जुडिशरी से जुड़ा हुआ और रिजर्वेशन इन प्रमोशन को लेके है। अभी हाल ही में हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ने एक लिस्ट 24 सब जजेस की भेजी है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, फॉर देयर प्रमोशन टू द हाईएस्ट रैंक ऑफ सबॉर्डिनेट जुडिशरी, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस। और इसमें सबसे बड़ी शॉकिंग दो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। पहली तो ये कि इस लिस्ट में एक भी रिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी, आरबीए, एलसी जो रिजर्वेशन हमारे जम्मू और कश्मीर में अवेलेबल है अभी, उसका एक भी कैंडिडेट नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये है कि ये सबसे बड़ी जो इनजस्टिस हुआ है ये हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की तरफ से हुआ है। अगर हमें रिजर्वेशन ना मिले, रिजर्वेशन प्रमोशन ना मिले, भारत के संविधान के मूलभूत अधिकार ना मिले, फंडामेंटल राइट्स ना मिले, तो हम आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स में जाते हैं और आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। अगर ये कोर्ट्स खुद इनजस्टिस करेंगे तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा हमें कहाँ जाना होगा। तो ये दो चीज़ें बड़ी शॉकिंग है इसमें। सन 1994 से लेकर अब तक ये रिजर्वेशन एंड प्रमोशन जो है हमें मिल रही थी, और अभी जो जितनी भी लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई हैं वो इसको कंटिन्यू करने की ओर इशारा कर रही हैं। 28 जनवरी 2022 को एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की अभी आई है, जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मण दास गुप्ता करके एक जजमेंट आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कंडीशंस बताई हैं कि इनको फॉलो करते हुए रिजर्वेशन प्रमोशन कंटिन्यू करनी है जहां पर इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है इन तबकों की, पर्याप्त मात्रा में इनको वहाँ रिप्रेजेंटेशन देनी है, ये अभी कंटिन्यू है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में नहीं मानना चाहता और बहुत सारे वर्डिक्ट आए हैं, तो वो सारे वर्डिक्ट इसको कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं। जहाँ तक सवाल है सब जजेस की पोस्ट पे एससी, एसटी, ओबीसी, आरबीए, एलसी के कैंडिडेट्स का, वो अवेलेबल है, मगर हमने देखा ये हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख इसको इग्नोर करना चाहती है और चाहती है कि कुछ एक दो जातियों में ही जुडिशरी सिमट के रह जाए। जैसा कि हम देखते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अगर अपॉइंटमेंट्स को हम देखें तो एससी, एसटी, ओबीसी की या रिजर्व कैटेगरी की वहाँ पर नेग्लिजिबल रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे। 98% उनका कब्जा है 2-3 जातियों का। मुझे लगता है वही माइंडसेट लेके यहाँ पर इन्होंने एक शुरुआत फिर से कर दी है कि जम्मू कश्मीर से एक एक्सपेरिमेंट किया जाए और फिर पूरे इंडिया में इसको ख़त्म किया जाए। डेमोक्रेसी, जो भारतीय डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, इंडियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के 3 विंग्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और चौथा इंडिपेंडेंट विंग मीडिया है। तो तीनों विंग्स में रिजर्वेशन अवेलेबल है अभी तक। अगर जुडिशरी इसको इग्नोर करना चाहती है तो इससे ये पता चलता है कि ये भारतीय संविधान के प्रावधानों की खिल्ली उड़ाना चाहती है, उसका मजाक बना के रख देना चाहती है, और भारतीय लोकतंत्र का भी ये मजाक बन जाएगा। क्योंकि रिजर्व कैटेगरी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनकी पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर यूटी में 85% से ज़्यादा है, रादर 90% के करीब होगी। तो 90% तबके का कोई जज नहीं होना चाहिए, ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना सबॉर्डिनेट जुडिशरी में। तो ये करना क्या चाहते हैं? फिर बाद में ये लेजिस्लेचर में भी यही करेंगे, फिर बाद में एग्जीक्यूटिव में भी यही करेंगे, और आप देख लीजिए फिर इन लोगों का क्या होगा। कोई भी लोकतंत्र तब तक नहीं चल सकता जब तक सबको वो साथ में लेके ना चले, और एक इतना बड़ा तबका आप इग्नोर कर देना चाहते हैं। और ये इनजस्टिस कर कौन रहा है? हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और हाई कोर्ट खुद करेगा तो जस्टिस कैसे देगा? हम कैसे भरोसा करें कि बाकी केसेस में हमें जस्टिस मिलेगा? जहां भी हमारे साथ नाइंसाफी होती है हम कहां से जस्टिस लेंगे? तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है। मैं चाहता हूं इसमें सेंटर मुदाखलत करे, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर करे, और इस बहुत बड़ी एनॉमली को, और इसके साथ एक एनॉमली इस लिस्ट में और हुई है, 1:3 के रेशो में ये रिकमेंड होनी थी लिस्ट, वो भी एनॉमली हुई है। इसके अलावा और भी एनॉमलीज हैं, उन सबको दूर किया जाए, कोटा एग्जैक्टली अप्रोप्राइट जो देना है वो दिया जाए, और 1994 की जो रिजर्वेशन कंटिन्यू थी, लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में जो नई ऑब्जर्वेशंस आई हैं उनको सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए फिर से लिस्ट जो है रिकमेंड की जाए और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये मेरा मुख्य मुद्दा है। आप देखिए हाई कोर्ट में जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, सुप्रीम कोर्ट में जो होती है, हाल ही में पार्लियामेंट में एक मिनिस्टर ने खुद ये इशू रेज किया कि 300-325 परिवारों से ही सारे हाई कोर्ट के 90% से ज़्यादा जजेस आते हैं। कितना शॉकिंग है ये स्टेटमेंट। और अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने पीएम को चिट्ठी लिख के कहा है कि हाई कोर्ट के जजेस के रिकमेंडेशन के लिए नाम जब कोलिजियम तय करता है तो बंद कमरे में चाय के कप पे तय कर देता है, कोई मेरिट, कोई क्राइटेरिया नहीं देखा जाता। तो ये बड़ी शॉकिंग है। 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 300-400 परिवार पूरी जुडिशरी को कब्जा करेंगे, तो फिर ये लोकतंत्र कहाँ रहा? तो भारत का संविधान कहाँ रहा? संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, भारत के लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई, और 90% पॉपुलेशन को इग्नोर करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? और उनका रोष जब बढ़ेगा तो ये क्या रूप ले लेगा फिर कल आने वाले समय में, वो आपको याद रखना होगा। और एसएमपी एक मास एजिटेशन इसको लेकर बड़ी जल्दी शुरू करेगी। हम जुडिशरी को जो कि थर्ड विंग है डेमोक्रेटिक सेटअप इंडिया में,
लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के बाद जुडिशरी ही है, और यही एक वॉच डॉग है पूरे एक्टिविटीज़ जो करती है लेजिस्लेचर या हमारी एग्जीक्यूटिव खास करके, जो बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हमारे साथ करती है। तो जुडिशरी ही करती है इसका इंसाफ, मगर जब जुडिशरी खुद बेइंसाफ़ी करेगी, वो हिंदी में एक वाक्य है, रक्षक की भक्षक बन जाए तो फिर जनता का क्या होगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, और अगर ये दोनों नहीं मानते हैं तो केंद्र सरकार से और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट से, कि इसमें इंटरफेयर करें, इस लिस्ट को करेक्ट किया जाए और पूरी एनॉमलीज दूर करके विद कोटा जो बनता है ड्यू शेयर वो दे के फिर रिकमेंड करके ये प्रमोशंस हो। अन्यथा एसएमपी इसको कंटिन्यूसली मास एजिटेशन बना के पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे इंडिया में उठाएगी और अपने लोगों के लिए काम करेगी। बड़ी सारी संस्थाएं हैं जो धर्म के नाम पर या दलितों के नाम पर राजनीति करती हैं, उनकी ओर से कोई भी ऐसा बयान या आवाज़ नहीं उठाई, ना ही बात की। देखिए, हमने पार्टी ज़रूर बनाई है और राजनीति हमारी पार्टी का भी मकसद हो सकता है, मैं ये नहीं कहता नहीं है, लेकिन राजनीति हमने अपने मफाद के लिए नहीं अपनाई। सोशल मूवमेंट पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं या जितने भी ओहदेदारान हैं, लीडर हैं, हम प्रतिबद्ध हैं अपनी रियाया के लिए, अपनी जनता के लिए, अपनी आवाम के लिए। और जैसा मैंने कहा, SC ST OBC और जो बाकी रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं 85 to 90% और शायद इससे भी ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन हमारे पास है। जब भी कास्ट बेस्ड सेंसस होगा आपके सामने ये आंकड़ा आ जाएगा। हम इतने बड़े चंक को कैटर करना चाहते हैं और उनकी नीड्स और डीड्स पे बात करना चाहते हैं। हमारा मकसद ही उनके लिए सारे काम करना है, हमारी राजनीति का मकसद भी यही है। तो जिन लोगों का मकसद सिर्फ प्योर राजनीति है कि उनको लोगों की बात करके कोई ओहदा मिल जाए, कोई पद मिल जाए, पैसे मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये उनका जाति मामला है। वो इसका विजय दाखला अमित शाह जम्मू और कश्मीर के दौरे पर आए, उन्होंने 370 की मनसूखी के फायदे करना है। उन्होंने कहा बैकवर्ड क्लासेस हो या OBC हो, दलित हो, जो भी हो, उन लोगों को फायदा हुआ, पिछले 70 सालों से कोई फायदा नहीं हुआ। आपको लगता है कि उसमें कोई सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई नहीं है, ये सरासर झूठ है। देखिए, हमारे यहाँ जो सरकारें रही हैं इनसे पहले, यूटी बनने से पहले, और ख़ास करके मैं शेख अब्दुल्ला जी का नाम यहाँ लेना चाहूँगा, उन्होंने 2 कानून ऐसे बनाए थे, खात्मा चकदारी और एक ज़ेर सलाहियत कानून जिसको हम कहते हैं अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट। खात्मा चकदारी में जो बिग लैंडेड स्टेट एबोलिशन हमने करनी थी, कर दी। उसके बाद वो जो ज़मीनों पे मुजाहरे थे, जो काश्तकार थे, उनको मालकान हक जो है ज़ेर सलाहियत कानून के तहत मिले। ये शेख साहब के टाइम पर मिले। अगर यहाँ पर 370 और 35 से नहीं होता तो शायद शेख साहब ये नहीं कर पाते। मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ा तबका SC ST OBC का, जो कि मेजॉरिटी में स्टेट में है, उनकी बहुत बड़ी बेहतरी हुई है स्टेट में 370 और 35 के रहते। अब 370 और 35 को हटाने के लिए बड़े बड़े इश्तिहार दिए गए थे बीजेपी के द्वारा, आपने भी देखे होंगे। SC के लिए फ़ायदे, ST के लिए फ़ायदे, OBC के लिए 27% रिजर्वेशन, बहुत सारी चीज़ें, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप देख लीजिए 3 साल हो गए, आज तक किसी को कोई बेनिफिट नहीं। उल्टा जो थी रिजर्वेशन या रिप्रेजेंटेशन वो भी खत्म होगी। वही मुद्दा लेके आज हम आपके सामने आए हैं। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए यूटी बनाने का उनका मकसद जो है ये था। देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर आते हैं। जम्मू कश्मीर के हर तबके को उम्मीद थी कोई अच्छा ऐलान हो जाए, हर किसी को